हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तो इसी बीच एक वैक्सीन को लेकर बहुत अच्छी खबर सामने आई है, लेकिन इस पर अभी सस्पेंस है। जैसे कि रसिया ने आज अपनी कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर कर दिया है और उसका नाम स्पुतनिक बी के नाम से दिया है। तो इस बारे में हम आज जानेंगे कि रसिया ने क्या-क्या बताया है अपनी वैक्सीन के बारे में और इस पर क्या-क्या बहस चल रही है वर्ल्ड में। जैसे कि रसिया ने अपनी वैक्सीन को आज 12 अगस्त यानी कि 2020 को जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने क्लेम किया है कि जो रसिया है उसने फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। अब उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि जो उनकी एक बेटी है उसके ऊपर भी वैक्सीन का प्रयोग हो चुका है। तो इसी के साथ जो रसिया है वो फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने ऑफिशियली रजिस्टर किया है कोरोना वायरस वैक्सीन को। इसके साथ ही ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो वैक्सीन है वो यूज के लिए रेडी हो चुकी है। जबकि इस पर इंटरनेशनल संशय लगा हुआ है, यानी कि लोगों को इंटरनेशनली इस पर सबसे ज्यादा अभी इस वक्त संशय चल रहा है कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है। जैसे कि साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि जो साइंटिस्ट हैं जो उसके खुद के रसिया के हैं या फिर एब्रॉड के हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो इतनी जल्दी वैक्सीन को स्टार्ट करना ठीक नहीं है, जबकि अभी फेज 3 ट्रायल हुआ नहीं है। तो फेज 3 ट्रायल में क्या है कि जो काफी मंथ्स लग जाते हैं और इसमें करीब थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स पर इस पर प्रयोग किया जाता है। अगर फेज 3 ट्रायल से पहले ही इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है तो शायद कहीं ना कहीं बैकफायर होने के चांसेस हैं। जबकि पुतिन ने ये कहा है कि जो वैक्सीन है वो टोटली जो नेसेसरी टेस्ट हैं उनके ऊपर खरी उतरी है और इससे इम्यूनिटी जो है वो कोरोना वायरस से बचाने के लिए अधिक से अधिक बन चुके हैं। पुतिन ने जो क्लेम किया है उसके ऊपर अगर बात करें तो पुतिन ने ये कहा है कि जो वैक्सीन है वो प्रॉपर टेस्टिंग के साथ निकली है और सबके लिए सेफ है। उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि आई वुड लाइक टू रिपीट दैट इट हैज पास्ड ऑल द नेसेसरी टेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू इंश्योर फुल सेफ्टी ऑफ यूजिंग द वैक्सीन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो उनका कहना है कि जो वैक्सीन है वो प्रॉपर तरीके से सेफ है। अब बात करते हैं अगर पुतिन की स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में दिया। उन्होंने ये कहा कि जो पुतिन है उन्होंने उनकी जो बेटी है उनको जब फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्शन लगाया गया पहले दिन, तो उनका जो टेम्परेचर था वो 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद वो अगले दिन तक 37 डिग्रीज यानी 98.6 फ़ारेनहाइट तक ड्रॉप हुआ। लेकिन जब दोबारा से उन्हें सेकंड शॉट लगाया गया उसका, तो दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर से दोबारा वही स्थिति आई और टेम्परेचर डाउन हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अब वो फीलिंग वेल हैं और जो एंटीबॉडीज हैं उसमें हाई नंबर ऑफ इंक्रीजेस देखे गए हैं। लेकिन उन्होंने एक बात की है कि उन्होंने अपनी बेटी को स्पेसिफाई नहीं किया कि उनकी जो दो बेटी हैं उनमें से किसको वैक्सीन दी गई है। मारिया और कैटरीना उनकी दो बेटियां हैं जिनमें से ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस बेटी को वैक्सीन दी गई है। अगर बात करें कि वैक्सीन सबसे पहले किस पर यूज की जाएंगी बनने के बाद, जब अब उन्होंने रजिस्टर कर दी है तो उसके बाद सबसे पहले किस पर यूज की जाएगी, तो रशियन अथॉरिटीज का कहना है कि जो मेडिकल वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं और अन्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस होने का, उन पर सबसे पहले यूज की जाएगी। और इसी के साथ जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रसिया की, तात्याना गोलिकोवा, उन्होंने ये कहा है कि जो ये वैक्सीनेशन है ये डॉक्टर्स पर स्टार्ट होगा इस महीने के स्टार्टिंग। जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी वैक्सीनेशन डॉक्टर्स पर स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम वैक्सीनेशन की जो इम्यूनिटी वैलिडिटी है, यानी कि वैक्सीन कब तक कोरोना वायरस से सेफ रख सकती है और इसका क्या प्रोडक्शन है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि वैक्सीन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है वो कम से कम 2 साल के लिए प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि कम से कम 2 साल तक कोरोना वायरस से सेफ्टी मिल जाएगी। इसी के साथ जो रशियन ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जो ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है वैक्सीन का वो सितंबर तक स्टार्ट हो जाएगा और वैक्सीनेशन का जो काम है वो अक्टूबर के स्टार्टिंग से जल्द शुरुआत की जाएगी, जिससे कि कोरोना वायरस और अधिक ना फैले। इस टाइम
जो रसिया है उसमें कोरोना के पेंडेमिक चल रहा है। अब अगर रसिया को ग्लोबल पावर के रूप में देखा जाए तो रसिया जो है वो वैक्सीन प्रदान करने के लिए पहली कंट्री बन गई है विश्व में। तो इससे क्या है कि जो रसिया की इमेज है वो एक ग्लोबल पावर के रूप में पूरे विश्व में जाएगी। यहाँ तक कि जो स्टेट टेलीविजन स्टेटस स्टेशंस हैं और अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर साइंटिस्ट के वर्क को प्रेज किया जा रहा है, यानी कि उनकी प्रशंसा हो रही है अधिक से अधिक, और जो उनके देश के प्रति उनका काम है उसको अधिक से अधिक प्रशंसा मिल रही है। वैक्सीन जो डेवलप की गई है वो की गई है गमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिनके प्रोफेसर अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग हैं। उन्होंने सबसे पहले मई महीने में इस बात की जानकारी दी थी कि वो और उनके जो अदर रिसर्चर्स हैं वो वैक्सीन पर वर्क कर रहे हैं। रसिया की वैक्सीन ह्यूमन स्टडी के बारे में बात करें तो जो वैक्सीन स्टार्ट ह्यूमन स्टडी जो स्टार्ट हुई थी वो 17 जून को हुई थी, और इसमें करीब 76 वॉलंटियर्स को लिया गया था, जिनमें से आधों को लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन दी गई और आधों को सोल्यूबल पाउडर के रूप में दी गई, यानी कि ठोस पाउडर के रूप में उन्हें वैक्सीन दी गई थी। जिसमें से अगर कुछ की बात करें तो जो फर्स्ट हाफ है वो मिलिट्री का रिक्रूटेड था, जो कि मिलिट्री से लिया गया था। अब इस बात पर संशय उठता है कि हो सकता है कि उन्हें सर्विसमैन के तौर पर प्रेशर दिया गया हो पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर हम वैक्सीन की जो सेफ्टी है उस पर बात करें तो जो वैक्सीन की सेफ्टी है उस पर पूरा वर्ल्ड इस वक्त संशय कर रहा है और उस पर सवाल उठा रहा है कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो रसिया ने जितनी जल्दी ये वैक्सीन क्रिएट की है उस पर यूएस, ब्रिटेन एंड कनाडा जो है वो पिछले महीने ही रसिया पर वैक्सीन का फॉर्मूला उनकी लैब से चुराने का, जो हैकर्स के द्वारा चुराने का आरोप लगा चुके हैं। अब जैसे कि ट्रायल्स खत्म हो गए हैं तो जो क्वेश्चंस अराइव होते हैं वो होते हैं वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस, की वैक्सीन कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव है। इसको लेकर अधिक से अधिक क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रायल्स होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक होते हैं और इसमें काफी टाइम लगता है हर ट्रायल को होने में। और रसिया ने इतनी जल्दी वैक्सीन लॉन्च की है, उसको रजिस्टर भी कर दिया, तो इस वजह से इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर हम डब्ल्यूएचओ और जो अदर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके उनके स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा है कि जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी वैक्सीन पूरे विश्व में बन रही हैं 26 के आसपास जो वैक्सीन्स हैं उनको पूरी स्टेज के साथ गुजरना चाहिए टेस्टिंग की, यानी कि वो फेज 1, फेज 2, फेज 3 के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। यानी कि फेज 1 में जो कम लोगों पर होता है, फेज 2 उससे अधिक लोगों पर, और फेज 3 जो है वो काफी ज्यादा लोगों पर होता है। तो इससे वैक्सीन की जो सेफ्टी पर्पस है उससे अधिक से अधिक हमें उस पर भरोसा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो डब्ल्यूएचओ है उसकी स्टेटमेंट को अगर देखें तो उस हिसाब से रसिया ने अपनी वैक्सीन को जल्दी लॉन्च कर दिया है, जबकि फेज 3 ट्रायल होना संभव नहीं था इतने कम समय में। हालांकि रसिया का कहना ये है कि उसने अपनी जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग ये कहना है कि वो अपनी वैक्सीन को वो सब पे ट्रायल कर चुके हैं और वो सबके लिए सेफ है। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है वैक्सीन को लेकर कि जो वैक्सीन्स प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं होती हैं और अगर उनका हम प्रयोग करते हैं तो वो काफी तरीके से हार्म पहुंचा सकती हैं। अब इसका जो हेल्थ पर निगेटिव असर पड़ सकता है और जो सिक्योरिटी है, वैक्सीनेशंस की जो सिक्योरिटी है उस पर सवाल उठा सकते हैं। अगर जो ट्रस्ट है वैक्सीनेशंस का, अगर मान लो ये जो वैक्सीन है ये प्रॉपर तरीके से अगर टेस्ट नहीं हुई है तो फिर इसमें हेल्थ का खतरा अधिक है। अब जो रसिया है वो ये कहता है कि जो वैक्सीन है उसका प्रॉपर ट्रायल हो चुके हैं और वो सबके लिए सेफ है। रसिया को अपनी जो वैक्सीनेशन प्रणाली है उसको एकदम ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था, जिससे कि उनकी जो वैक्सीन है उस पर सवाल ना उठाए जाएं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि रसिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन को रजिस्टर करवा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।